ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ जी, हमने पढ़ा था कि अच्छा, जिसको भी जो चीज समझ में ना आए और उसको याद ना आ रहा हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। जैसे छोटा अयान है हमारे साथ। छोटे अयान, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो, और हमजा आप भी कर लो। हमजा ने तो किया है। अच्छा, अली आप अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? तो साहब के इसहाक अलैहिस्सलाम के। और इसहाक अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? हज़रत इब्राहिम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब कहाँ रहते हैं सर? शाम शाम के इलाके में। एरिया में, शाम। ठीक है। उस वक्त का शाम जो था, जो शाम का एरिया बनता था, वो आज का, वो कौन कौन से कंट्रीज उसके अंदर एडेड है? मिस लेबनान, सीरिया, सीरिया, इराक। जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्टाइन। दुबई। नहीं नहीं, दुबई नहीं है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और पूरा पैलेस्टाइन, जितना भी जो है कॉन्क्वायर्ड पैलेस्टाइन है, और जो भी फ्री पैलेस्टाइन। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उनके और कितने भाई थे टोटल? 11। 11 भाई। 11 ब्रदर्स थे, सही है। तो ये सारे, ये टोटल मिलके कितने हो गए? 12 हो गए ना, टोटल 12 हो गए, ठीक है। आशिर, आपको समझ आ रहा है? ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो याकूब अलैहिस्सलाम थे ना, असल में इनकी दो शादियां हुई थी, सही है। इनकी दो बीवियां थी। एक बीवी के साथ उनके दो बेटे थे, सही है। और एक बीवी के साथ इनके 10 बेटे थे। जो दो बेटे थे ना, उनमें एक थे यूसुफ और दूसरे थे बिन यामीन। ये दोनों छोटे थे, ठीक है। और ये 10 भाई बड़े थे, ठीक है। तो ये जो 10 भाई थे, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन दोनों से ही जेलस होते थे। ज्यादा जेलस जो है वो जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से होते। क्यों होते थे? क्योंकि जो है याकूब अलैहिस्सलाम, उनको लगता था याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करते। उनको लगता था कि ये 10 भाई, इन्होंने ये सोचा कि इसको रास्ते से हटा देते, इसको ये हट जाएंगे तो फिर बाबा हमसे ज्यादा प्यार करते। और इस वजह से उन्होंने क्या किया था, इनको कुएं में फेंक दिया था। ये पूरी कहानी मैंने सुना दी थी ना, मैं सिर्फ रिवाइज करा दी, ठीक है। इनको कुएं में फेंक दिया था, वेल में फेंक दिया था। और फिर उसके बाद ये शर्मिंदा भी हुए थे बाद में। फिर याकूब अलैहिस्सलाम इनके गम में बहुत रोते थे, और इनकी क्या चली गई थी, और इनके रोने की वजह से इनकी आई साइट भी चली। He has lost his eyesight, सही है। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या, अच्छा, इस वक्त इनकी उम्र कितनी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जब इनको वेल में फेंका गया था? ये 6-7 ईयर। 12-13 थी ना। नहीं नहीं, 6-7 ईयर्स के थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे। ये कौन है कैमरा से खेल रहा है? हमजा, कैमरा से क्या खेल रहे हो बेटा? क्या मोबाइल में क्या कर रहे हो? अच्छा, इतने सारे बच्चे ऑनलाइन है और मुझे सिर्फ 3 कैमरास नजर आ रहे हैं, क्यों भाई? मास का कैमरा भी बंद हो गया। खाना खा रहे हो मास? ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि 6-7 ईयर्स के थे। अब क्या हुआ, इनको तो ट्रैवलर्स उठा के ले गए। और कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? मिस इजिप्ट। 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 और यहाँ पे इनको जो है इजिप्ट। वो गुलाम बना के बेच दिया। और इनको किसने खरीदा? फाइनेंस मिनिस्टर। एक फाइनेंस मिनिस्टर ने खरीदा। और इनको अच्छे तरीके से रखा, एज अ स्लेव नहीं रखा। स्लेव के तौर पे बेच दिया था ना उन लोगों ने, लेकिन इन्होंने उनको अपना बेटे बनाकर अच्छी तरह से रखा। अल्लाह ताला ने उन्हें अच्छी जगह ही रखा। अब ये यहाँ पर जो है वो बड़े हो गए। इनकी इसकी जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो वाइफ थी ना, उसने इनको कभी बेटा नहीं समझा था। अब ये बड़े हुए, जब ये 6-7 साल के छोटे बच्चे थे, अब ये जब जवान हो गए, मेरा ख्याल है 18-20 ईयर्स के हो गए होंगे, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि इतने जवान हो गए, 18-20 ईयर्स के हो गए। तो ये बहुत खूबसूरत थे। कहते हैं कि दुनिया का आधा, आधा जो आधी ब्यूटी, अगर दुनिया में जितनी भी ब्यूटी है, तो उसकी हाफ ब्यूटी जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी गई। इतने ज्यादा वो खूबसूरत थे। तो ये जो औरत थी ना, इसको
जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ कुछ रिलेशंस बनाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने अपने मालिक से, या मैं अपने जो भी मेरे ये फाइनेंस मिनिस्टर को वो जो भी समझते होंगे, उन्होंने कहा मैं इसके साथ इनके साथ खयानत नहीं कर सकता। ये अरबी का और उर्दू दोनों का लफ्ज है खयानत। ठीक है, खयानत का ऑपोजिट होता है अमानत। ठीक है, अमानत। अमानत और खयानत का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? क्या होती है अमानत और क्या होती है खयानत? बताओ, अमानत क्या होती मिस मिस अमानत वो होती है कि अमानत वो किसी ने होती हमें है दी जब हो। हमें कोई और बंदा अपनी कोई चीज़ देता है रखने के लिए फॉर टाइमिंग, और खयानत वो होती है अगर हम उस चीज़ को कोई उस चीज़ में से कुछ यूज़ कर लें या उस चीज़ को थोड़ा ख़राब कर लें, है? वो खयानत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। तो देखो, अमानत जो है उसमें कोई भी चीज हो सकती है। अमानत किसी की इज्जत भी हो सकती है, ठीक है। अमानत में जो है वो कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है। और अमानत के लिए कोई जो है वो मतलब कोई पैसे वगैरह, मनी, या कोई भी जो है वो करेंसी वगैरह हो सकती है। इज्जत की अमानत जैसे कि अगर कोई शख्स के, जैसे अभी उनके साथ ये था कि उनकी वाइफ, जो फाइनेंस मिनिस्टर की बीवी थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर की इज्जत थी ना। शौहर के लिए उसकी बीवी उसकी इज्जत होती है, ऐसे ही शौहर, ऐसी आदमी के लिए उसकी बेटी इज्जत होती है, ऐसे ही उसकी आदमी के लिए उसकी माँ इज्जत होती है। आप मतलब कोई शख्स किसी की माँ को, बहन को, या उसकी बीवी को गाली दे, तो ये उसकी इज्जत के लिए कम ही की बात होती है ना, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है ना। अगर कोई किसी के भाई को गाली दे, वो उसे इतना तो बुरा नहीं लगता जितना वो उसको किसकी बहन को या उसकी अम्मी को या उसकी बीवी को कोई गाली दे, उसे ज्यादा बुरा लगता है। बस क्योंकि क्योंकि ये इज्जत के सिंबल्स हैं, ये खवातीन, लेडीज जो होती है ना, वो उनके महरम लोगों की इज्जत का सिंबल होती है। तो जो ये जाहिर है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है वो अपने मालिक की, या अपने जो भी मेरे अब्बू जैसे हैं जो भी हैं, इनकी मैं इज्जत में कमी नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं कायम करूंगा। तो इसने जो है वो कहा, इसने कहा कि अच्छा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या हशर करूंगी, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूं। तो इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं इतना बड़ा गुनाह करूं। तो फिर ये हुआ कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिवाय इसके कि बस ये पता चल गया कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये बात पता चल गई कि इसकी वाइफ जो है वो बुरी नजर रख रही है, और ये सब जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे हो रहा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि ये तुम्हारी बेहतरी है कि तुम जेल में चले जाओ। तो फाइनली जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस चीज में अपने लिए भलाई ही समझी। दुआ मांगी थी उन्होंने अल्लाह ताला से कि अल्लाह, मैं भले जेल में चला जाऊं लेकिन मुझे इस गुनाह से बचा ले। तो वो जेल में चले गए। अब जेल में क्या हुआ, जेल समझ आता है ना हाशिर को? हाशिर, आपको सब समझ आ रहा है बेटा? जी। सही है, कोई चीज समझ में ना आ रही हो ना, मुझसे आप पूछेंगे, ओके? कि मिस मुझे ये ओके। बात समझ नहीं आई, आप मुझे बताएं। अब क्या हुआ जेल में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो और लोग थे। ये भी मतलब जेल के अंदर सेम 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 जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, सेम सेम सेल के अंदर, सेल। सेम लॉकअप, सेम लॉकअप के अंदर दो और लोग थे। तो काफी देर टाइम जब गुजर गया, अ, तो जो है इन दोनों ने कुछ ख्वाब देखा। इन दोनों ने अलग अलग ख्वाब देखे, एक ये बंदा था और एक ये बंदा था, ठीक है। दोनों ने अलग अलग कुछ ख्वाब देखे, और इन्होंने आके जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हम जो है हमने एक ख्वाब देखा है, और हमें इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो आप हमें नेक लगते हैं, क्योंकि जाहिर है इतने दिनों से वो जब उनके साथ थे तो उनको नजर आ रहा था कि कुछ नेक नेक से हैं, तो शायद ये हमारी मदद कर सके। तो आप हमें जरा इसका मतलब बता दें। मुझे 1 मिनट दीजिएगा बेटा, 1 मिनट। अच्छा, अब क्या हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों को इसका मीनिंग बताता हूँ।
लेकिन उससे पहले ये कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह जो है वो हमें सब कुछ देता है, और इस तरह मतलब उन्होंने थोड़ी सी ना इस्लाम की दावत भी दी और दीन की बातें भी उनको बताई। और ये हमें ये समझ आता है कि जब भी आपसे कोई बात करने के लिए आए, वैसे वो खामोश रहते थे, चुपचाप रहते थे, ये पहला मौका था जब इन दोनों ने इनसे आके बात की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन इस बात को वो रखा और बातों बातों में उन्हें अल्लाह ताला की दावत, तौहीद की भी दावत दी। तो इससे हमें ये समझ में आता है, मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर जो इस बात से समझ आता है कि अगर हमें कभी इस तरह से मौका मिले कि कोई आपको वैल्यू दे रहा हो और आपसे बात करे आकर, तो आप मतलब कुछ बातों बातों में अल्लाह की बात या दीन की कोई अच्छी बात आप उनको जरूर समझा दो। मतलब अगर आपको इस तरह का मौका मिल जाए तो आप कोशिश करें कि कोई बात आप ऐसी कर दें कि जिससे उसे फायदा हो जाए। तो इस तरह उन्होंने बात शुरू की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसका ख्वाबों का मतलब बताता हूँ। ख्वाब क्या थे कि पहला जो बंदा था उसने ख्वाब में देखा कि जो है उसके सर पे बहुत सारी रोटियां हैं और परिंदे वो रोटियां खा रहे हैं। यानी वो सर पे बहुत सारी बास्केट में कुछ रोटियां लेके खड़ा हुआ है और परिंदे उसके उसके ऊपर से रोटियां खा रहे हैं। और जो दूसरा बंदा था उसने देखा कि पता नहीं वो शायद कुछ कोई कोई जग या कोई चीज है जिसमें से पानी गिरा रहा है या इस तरह का कुछ उसने ख्वाब देखा। मैं ख्वाब एग्जैक्टली भूल गई। तो वो उसने बताया। तो पहला वाला जो बंदा था उसको याकूब यूसुफ अलैहि सलाम ने बताया कि जो तुमने ख्वाब देखा है, तो अब ये है कि तुम्हारा सर जो है वो कलम करवा दिया जाएगा, यानी तुम्हें बादशाह जो है वो सजा देगा और तुम्हारा सर तुम मर जाओगे यानी कि, और तुम्हारा सर परिंदे खाएंगे। और जो दूसरा शख्स था उसको कहा कि तुम जो है वो बादशाह के, या तुम्हें जो है ना नौकरी मिलेगी और तुम जो है वो पानी पिलाने का काम करोगे। और कुछ दिनों के बाद यही हुआ कि बादशाह ने एक शख्स को सजा सुना दी और उसका सर सर जो है वो कटवा दिया गया और उसका सर जो है वो फेंकवा दिया गया और उसको परिंदों ने खाया। और जो दूसरा शख्स था उसको जो है वो बादशाह ने माफ कर दिया और उसे अपने ही दरबार में, अपना जो उसका दरबार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मतलब जो किंग का जो एरिया होता है जगह, कोर्ट 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 में, हाँ। जो कोर्ट किंग का कोर्ट था उसके अंदर ही उसको पानी पिलाने का काम मिल गया। इस तरह हम दोनों का ख्वाब सच्चा भी हो गया और दूसरा ये कि ख्वाब की ताबीर उन्होंने बिल्कुल सही बताई। तो ये बंदा तो मर गया, ये वाला बंदा जो है वो पानी पिलाने पर चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यूसुफ अलैहि सलाम ने इसको कहा था कि भाई मेरा भी जिक्र करना जाके बादशाह से, किंग से, ताकि जो है कि मेरे बारे में भी कुछ पता करें। मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ, भूल गया होगा वो, ये भूल गया, ये भी भूल गया। ये किंग के पास जब गया तो ये भूल गया और ये अपना काम करता रहा, ये कोर्ट के अंदर अपनी नौकरी करता रहा। अब कुछ टाइम गुजर गया, काफी साल गुजर गए। अब बादशाह ने ख्वाब देखा, ये जो किंग था इसने ख्वाब में देखा कि 7 जो है वो कुछ गाय हैं और 7 और मजीद गाय हैं। ये वाली 7, पहली वाली जो 7 गाय हैं वो मोटी है, पहली नहीं, हाँ, पहली वाली जो 7 गाय है वो बिल्कुल सूखी हैं, जैसे कि स्केलेटन नहीं होती ऐसी है, यानी कि बिल्कुल स्केलेटल रह गया है, बहुत ही सूखी सी हैं। यानी उनके ऊपर गोश्त नहीं है, मीट नहीं है। जैसे बहुत कोई दुबला होता है ना, यानी जिसके तो बहुत स्किनी है, स्किनी स्किनी कहना चाहिए, स्किनी है। 7 स्किनी काउस और 7 हेल्दी काउस उसने ये देखी। और उसने कहा कि कि उसने देखा कि जो स्किनी वाली काउस हैं ये हेल्दी काउस को खा रही। तो उसको कुछ अजीब सा लगा ये ख्वाब, उसने ये ख्वाब कई बार देखा, एक दफा नहीं। और कोई चीज आपके बार 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 ख्वाब में आ रही हो ना, तो इंसान ये सोचता है, जी बेटा आपने हैंड रेस किया पास। ये जो दूसरी सात काउस थी, ये हेल्दी थी और बहुत मोटी थी, मतलब हाँ मतलब ओबीस मोटी, थी या सिर्फ हेल्दी थी? असल में जो उर्दू में लफ्ज लिखा हुआ था वो तो मोटी ही लिखा हुआ था, लेकिन अब मैं मोटी को क्या लिखूं, फैट काउस मतलब हेल्दी का माना फैट, चलो फैट काउस ठीक है। तो अब जो है इसने कहा कि भाई मुझे इसका मतलब पता करके बताओ। अब सारे लोग आए, जितने भी लोग ख्वाबों की ताबीर जानते थे वो आए, और लेकिन कोई इसका मतलब सही नहीं समझा सका, या जो भी बता रहे थे तो उस पे किंग जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। उसने कहा नहीं नहीं ये मुझे समझ आ रहा। तो इसको ये बात पता चली, ये वाला जो आदमी था ना, इसको जब ये बात पता चली कि बादशाह किसी ख्वाब की
ताबीर के लिए परेशान है, तो उसको याद आए यूसुफ अलैहिस्सलाम। उसने कहा कि वो बादशाह के पास गया और कहा कि भाई मुझे ना पता है एक शख्स कि जो ख्वाबों के बारे में, ख्वाबों का मतलब बहुत अच्छा बताता है, मैं उसके पास जाके आपकी ख्वाब का पूछ के आता हूँ। किंग ने कहा ठीक है। ये जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि 7 इयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। 7 इयर्स ऐसे होंगे कि जिसपे बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होगी, और जो हमारी जो आपकी जो खेत होते हैं, यानी कि जो फील्ड्स होती हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप्स होंगी। क्रॉप्स भी बहुत अच्छी होंगी, यानी सब अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद जो 7 इयर्स होंगे वो ऐसे होंगे कि जिन पे ड्रॉट आएगा। ड्रॉट पता है ना क्या होता है, यानी कि इस पे कहत होगा, रेनफॉल नहीं होगी, और जाहिर है क्रॉप्स भी नहीं होंगी, और खाने पीने की बहुत शदीद कमी हो जाएगी, चीजों की कमी हो जाएगी। तो ये उसने बताया। फिर उसने ये कहा कि इसका एक हल है। वो हल ये है कि आप ये जो 7 इयर्स में जो अच्छी क्रॉप होगी ना, इसको सेव करें। मतलब सिर्फ उतना इस्तेमाल करें जितना आपने करना है इस्तेमाल, और बाकी सबको सेव करते जाएं। और अच्छी तरीके, और उसका तरीका भी बताया, वो सारी डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, कि मतलब उसको सेव कर लें किसी तरह, और फिर जो है वो बाकी 7 इयर्स जब में ड्रॉट पड़ेगा और सारा कहत होगा, तो आपके पास खाना होगा। आपके पास मतलब अनाज होगा, जो भी मतलब दाल चावल सब्जी जो भी होती है वो आपके पास होगी, ताकि आप जो है वो अपना 7 इयर्स गुजार सके। ये बात जब किंग को उसने जाके वापस आकर बताई उस आदमी ने, तो किंग ने कहा कि हाँ ये बात मुझे सही लगती है। अच्छा तुम एक काम करो, यूसुफ को लेकर आओ। नहीं बिल्कुल नहीं, जाओ जब बाबा आएंगे रात। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो क्या कह रही थी? हाँ, तो अब जब ये वापस आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा बादशाह आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक कि मेरे पहले केस का फैसला ना हो जाए। उन औरतों को बुलवाओ कि मेरे साथ जो भी, मतलब जाहिर है बाकी लोगों को तो नहीं पता था ना कि वो, इन्होंने खयानत नहीं की और वो किस स्कैंडल में अंदर गए थे। बाकी लोग तो यही समझते होंगे कि यूसुफ ये जो थे वो जो स्लेव थे फाइनेंस मिनिस्टर के, वो एक कैरेक्टरलेस आदमी थे और उनको इस वजह से जेल डाल दिया था। बाकी लोगों को तो यही लग रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा, पहले मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओ, उन औरतों को बुलवाओ और पता करवाओ कि ये केस का फैसला हो। अब काफी साल गुजर चुके थे, वो औरत भी अब थोड़ी बूढ़ी टाइप की हो गई थी, और उसने कहा जब वो आई, उसने कहा कि हाँ ये जो है ये तो बिल्कुल बेकसूर हैं, और मैंने ही जो है वो उनके साथ जो भी कॉन्स्पिरेसी की थी, और इन्होंने कभी कोई खयानत नहीं की, और ये अच्छे आदमी। और ऐसे ही और भी जो औरतें थी जो विटनेस थी वो सारी चीजों की, उन्होंने भी आके उनके हक में अच्छी अच्छी गवाही दी। तो फिर ये कि अब उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका क्लियर हो गया कि बिल्कुल ये अच्छे आदमी हैं, फिर ये बाहर आए। और जब ये किंग के पास आए तो किंग ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरा राइट हैंड बन जाओ, तुम बहुत अच्छे तुम मुझे विटी आदमी लगते हो, तो तुम मेरा राइट हैंड बन जाओ। राइट हैंड वो होता है ना जो वजीर होता है। भाई क्या हो रहा है? सही है, जो वजीर होता है ना, वजीर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं और इंग्लिश में? खैर, जो कि किंग का राइट हैंड होता है। तो तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नहीं मुझे वजीर नहीं बनाया, आप मुझे क्या बना दे। बताओ उन्होंने कौन सी पोजीशन मांगी होगी? किसके घर में पल रहे थे? क्या चीज मिस आती उन्होंने थी? कहा होगा कि हमें फाइनेंस बादशाह बना मिनिस्टर। दे। हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्टर बना दें। क्योंकि अब वो फाइनेंस मिनिस्टर तो अब वो बुरा हो गया था ना। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, मैं ये जो कहत का सारा टाइम, ये जो है सारी चीजें है ना, ये मैं सही संभाल लूंगा। और उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने बहुत तो किंग ने दे दिया उनको फाइनेंस की मिनिस्ट्री उनको दे दी। और उन्होंने 7 इयर्स में इतना अच्छा क्रॉप्स को मैनेज किया कि मुल्क भर में जितना सामान 7 इयर्स में यूज हो रहा था वो तो हो रहा था। उसके अलावा जो कुछ भी बचा वो उन्होंने जो है वो संभाल के रखा। तो इस तरह जो है। हाँ, तो फिर क्या बता रही थी मैं? उसो मिनिस्टर के बारे में, फाइनेंस मिनिस्टर।
एक उन्होंने मिनट। 7 साल के क्रॉप्स को सही से संभाल के रखा। हाँ जी, उन्होंने जो है ना 7 इयर्स में बहुत अच्छा किया। अब इससे ये हुआ कि इनको जो है बहुत, जब ड्रॉट पड़ा तो इनके पास तो बहुत अच्छी क्रॉप्स थी, और इनके पास तो बहुत अच्छा मतलब सामान था। अब हुआ ये कि सिर्फ सिर्फ कहर जो था, जो ड्रॉट था, वो सिर्फ इनके मुल्क में नहीं पड़ा था, बल्कि वो और जगहों पे भी पड़ा था। और जगहों पर भी पड़ा था। यानी कि कहाँ पड़ा था? इजिप्ट के बराबर में। ये कहाँ से आए थे? ये किस जगह से आए थे? शाम। शाम से आए थे, तो शाम में भी कहत पड़ा था। तो अब वहां पर उनके भाइयों को और इन सब लोगों को भी क्रॉप्स चाहिए थी। इन लोगों के पास इतना क्रॉप जमा हो गया था कि ये बेच भी रहे थे, यानी आसपास के लोगों इनसे खरीदने भी आ रहे थे। यानी इनके अपने मुल्क के लिए भी काफी था, यानी इतना अच्छा मैनेज किया था। और जो है अम, और उसके अलावा जो है इन्होंने क्या किया, तो अब क्या हुआ कि जो ये जो ब्रदर्स ये जो थे इनके, यूसुफ अलैहि सलाम के भाई, ये भी इनसे क्रॉप खरीदने के लिए आए। अब आपको पता है 6-7 इयर्स का जो बच्चा होता है वो बड़ा होकर उसकी शक्ल काफी चेंज होती है। और जो बड़े भाई थे वो तो थे ही बड़े ना, वो तो मतलब जिस टाइम पे इनको फेंका था वो होंगे बस 18-20 साल के। तो उनकी शक्लें इतनी डिफरेंट नहीं हुई थी। तो जब ये आए तो यूसुफ अलैहि सलाम ने तो इनको पहचान लिया, लेकिन इन लोगों ने, भाइयों ने, यूसुफ अलैहि सलाम को नहीं पहचाना। एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके जहन में ही नहीं होगा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं, वो भाई जिनको हमने फेंक दिया था। उनके जहन में था कि शायद अब तक तो वो पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे, हो सकता है वो पता नहीं जिंदा भी हो या नहीं। तो उनके जहन में ये नहीं था। तो अब ये आए और आके जब इन्होंने गल्ला मतलब वही चीजें खरीदने के लिए, वो जो क्रॉप्स थी उन्होंने खरीदने के लिए बोला, तो यूसुफ अलैहि सलाम उनको फौरन पहचान गए। और उन्होंने उनको गल्ला भी दिया, मतलब ये जो सारी क्रॉप्स होती हैं वो भी दी। और उनको पूछा, थोड़ा सा इंटेरोगेट किया कि आपके घर में कौन कौन है। तो उन्होंने कहा हमारा एक भाई भी, और भी भाई है, मतलब ये 10 भाई गए थे। तो एक भाई यानी बिन्यामीन को घर में छोड़ के गए थे, अब वो बड़ा हो गया होगा। तो यूसुफ अलैहि सलाम को अपना भाई याद आ रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हें पता है कि हम जो है ना पर हेड पे चीजें बेचते हैं, तो तुम जो है अगली दफा ये बिन्या अपने सारे भाइयों को लेकर आना, तो फिर हमें गल्ला, मैं मतलब क्रॉप दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा देख, हमारे अब्बू जो है ना वो हम पे ज्यादा भरोसा नहीं करते अपने इन भाई की वजह से, तो लेकिन हम कोशिश करें। फिर जो है ये क्रॉप्स लेके वापस चले गए। तो यूसुफ अलैहि सलाम ने ना उनकी, उन्होंने जो करेंसी, जो भी पैसे वगैरह दिए थे ना, वो भी चुपके से उनके उस बैग में डाल दिए थे वापस, एक गुडविल जेस्टर के तौर पे, ताकि ये खुश हो जाएं और ये वापस आए। और इनको ये वापस चले गए। याकूब अलैहि सलाम के पास जाकर उन्होंने जब अपना सामान खोला तो उसमें से पैसे निकले। तो उन्होंने कहा अरे ये तो देखो बादशाह कितना अच्छा रहम दिल है, उसने हमें पैसे भी वापस कर दिए और क्रॉप भी दिया, और कितना अच्छा आदमी है। और जो है याकूब अलैहि सलाम के सामने खूब तारीफ भी की। अब क्या हुआ, जब इनका क्रॉप खत्म हो गई तो अब इनको वापस दोबारा क्रॉप्स लेके, मतलब जाहिर है खाना पीना चीजें से दोबारा चाहिए थी। तो उन्होंने याकूब अलैहि सलाम से कहा कि वो तो, वो जो आदमी है वो कह रहा था कि पर हेड के हिसाब से सबको देगा, तो आपको बिन्यामीन हमारे साथ भेज दें, और यकीन जाने कि हम इसकी पूरी तरह हिफाजत करेंगे, क्योंकि अब ये बहुत इस बात से ना शर्मिंदा भी थे। वो गिल्टी थे कि उन्होंने पहले जो है वो यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में फेंक दिया था। और अब वो याद भी आता था, जाहिर सी बात है उनको, कि अब मेरा हमारा भाई ही था और चला गया, पता नहीं कहाँ है वो। तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप इसको हमारे साथ भेज दें, हम इसको ना, इसको हम लेकर आएंगे अपने, मतलब इसको हम बाहिफाजत वापस लेके आएंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़ी मुश्किलों से इजाजत दे दी, ठीक है जाओ। अब ये सारे लोग वापस आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। अब आगे क्या हुआ वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों की क्लास भी है, एक और मैथ्स की कोई क्लास है ना। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह।